जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह वाले व्लॉग में बताया था कि जो मेरी सौतन है उसकी और जेठानी की जो है वो मेरी जेठानी दोनों की आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मेरे शौहर को वो लोग बीच में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा शौहर जो है वो हमेशा की तरह बुजदिल औरत की तरह पीछे कोने में खड़ा हुआ है। ना ही उससे कोई बात की जा रही है, ना ही उससे कोई किसी बात का जवाब दिया जा रहा है। मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। मैं तो एक मिनट के लिए हैरान ही हो गई कि ये जो सारी जिंदगी मेरे सामने कितनी अकड़ दिखाता रहा, मुझे हमेशा अपने नीचे लगा कर रखा और गुस्सा दिखाता रहा और इतनी अपनी मर्जियां मेरे ऊपर डालता रहा, और मैं कभी जिंदगी में इसके सामने बोली नहीं। तो मुझे ये लगता था कि ये बड़ा बहादुर और बड़ा जल्लाद किस्म का इंसान है, लेकिन अब मुझे पता चला कि उसकी वो सारी जल्लादगी और उसके सारे जो जितने भी ड्रामेबाजियां थी, गुस्सा, सब चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर ही होती थी, क्योंकि सौतन के सामने तो उसकी जुबान भी नहीं खुल रही होती है। और अब जब से ये जेठ जेठानी वाली लड़ाई झगड़ा हुआ है, तब से तो वो बिल्कुल ही कुछ नहीं बोल रहा। वो कह रहा है भाई तुम लोगों ने शुरू किया, तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने। फिर मैंने हिम्मत करके आज उससे ये बात कर ही ली। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे बताओ, सारी जिंदगी मैं तुम्हें ये बात करती रही हूँ कि देखो इन्होंने मेरे साथ कितना बुरा सलूक किया, सारी जिंदगी मुझे इतनी ताने मारे हैं इन लोगों ने। जब भी मैं कुछ अपने लिए स्टैंड लेने लगती थी तो साथ ही तुम मेरा मुंह बंद करवा दिया करते थे, लेकिन अब वो औरत इतना कुछ बोल चुकी है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि तुम उसको कुछ बोलो जाकर। हमेशा से तुम यही डरते रहे हो कि अगर हम जेठी ठानी के सामने कुछ बोल देंगे तो उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल देना, ये उन्हीं का घर है, ये है और वो है। तो अब तुम्हें घर बार कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो कहता है भाई उस टाइम की बात और थी, अब की बात और है। अब वो जो है वो खुद कमाती है अपना, मेरे से ज्यादा उसकी सैलरी है, वो अच्छा घर भी ले सकती है, अच्छे से गुजारा भी कर सकती है। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ऊपर पैसों का रोब होता है कि अगर ज्यादा पैसे कमाएंगे तो तुम सही रहोगे। अगर मैं कुछ नहीं कमा रही हूँ, हाउस वाइफ बन के रह रही हूँ अपनी, मैंने पूरी जिंदगी 7 साल अपनी शादी के घर को दे दी है, बच्चों को दे दी है, तुम्हें दे दी है, और मैंने कुछ नहीं कमाया, तो मैं तुम्हारे लिए काबिल एहतराम नहीं हूँ। वो जो आई है, वो जो पहले से कमा रही है, इतना कमा रही है और अपने तुमसे ज्यादा खर्चे भी करती है, तुमसे ज्यादा कमाती भी है, वो तुम्हारे लिए एहतराम के लिए है ना। तो ये सब बातें जो है वो मेरा शौहर चुप करके सुन रहा था, उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तो मैंने उसको इतने सालों का जो था ना वो मेरे दिल में गुबार, वो मैंने आज उसके सामने निकाल ही दिया। मैं कहा तुम्हें पता है कि तुम इस दुनिया के सबसे घटिया तरीन शौहर हो और घटिया तरीन तुम बाप हो। तुम ना ही तुम एक अच्छे इंसान बन सके, ना ही तुम अच्छे बाप हो, ना ही तुम अच्छे शौहर हो, ना ही तुम एक अच्छे बेटे। मैं एक बदकिस्मत तरीन लड़की हूँ कि मेरे माँ बाप ने तुमसे मेरी शादी कर दी और वो भी मुझसे पूछा नहीं। मैं इसी धोखे में रही कि शायद तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, शायद तुम मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे, लेकिन तुम हमेशा से इस चीज में नाकाम ही रहे हो। मैंने कहा अब जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना वो बिल्कुल सही हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम इसी काबिल थे कि शायद इसलिए तुम्हारे साथ ये सब चीजें हो रही हैं। तुम सिर्फ और सिर्फ इसी औरत को डिजर्व करते हो। अल्लाह ताला कभी किसी से लेकर आजमाता और किसी को देकर आजमाता है। मेरी तरफ से तो तुम शौहर बनने के ना उसमें बिल्कुल फेल हो चुके हो, क्या पता यही तुम्हें पास कर दे।